बेटी को भी इश्क था, माँ को भी इश्क था। दोनों अपने अपने प्रेमियों से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी शादी में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी सुभाष। अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो कैसे अपने राह के कांटे को हटाए, कैसे उनकी शादी में जो रुकावट बन रही है कैसे उससे निजात पाए। कविता और उसकी छोटी बेटी सोनम, जिन्होंने मेरठ के अंदर एक ऐसा हत्याकांड को अंजाम दिया जिसने सबको दहला दिया है। दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद चौधरी, आप दिख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन। और आज की क्राइम स्टोरी में लेकर आया हूँ आपके लिए उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के थाना क्षेत्र जोनी से। दरअसल दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले सुभाष की बड़ी बेटी डोली की शादी किसी अनुसूचित जाति के लड़के के साथ हो जाती है। सुभाष इससे नाराज़ था, लेकिन जैसे तैसे करके परिवार में क्या है आपसी समझौता हो गया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन सुभाष की पत्नी कविता, जिसका गांव के ही किसी लड़के गुलजार के साथ अवैध संबंध थे, प्रेम प्रसंग चल रहा था। साथ ही जो सुभाष की छोटी बेटी होती है सोनम, जो मेरठ कॉलेज में पढ़ती है, बीए फाइनल की छात्र है, उसका मेरठ के ही किसी लड़के विपिन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो सोनम होती है वो एक दिन अपनी माँ कविता को गांव के लड़के गुलजार के साथ देख लेती है, आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। तो तब से वो अपनी माँ को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और कहती है कि अगर तूने मेरी शादी विपिन के साथ नहीं कराई तो मैं इस बात को सबको बता दूंगी, और फिर इसके बाद तू क्या है अपने आशिक, अपने प्रेमी गुलजार से नहीं मिल सकती। लेकिन वो चाहती थी वो गुलजार से शादी करे, और उसकी बेटी सोनम भी ये चाहती थी कि वो अपने प्रेमी क्या है विपिन से शादी करे। अब वे दोनों एक खतरनाक, एक खौफनाक प्लान बनाते हैं, और प्लान ये है कि अब हमें कैसे भी करके सुभाष को क्या है अपने रास्ते से हटाना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो वे सुभाष को रास्ते से हटाने के लिए, जो सुभाष की बेटी होती है सोनम, वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि अपने प्रेमी विपिन को इसके बारे में सब कुछ बताती है। विपिन सुभाष को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने दोस्त अजगर, सुभाष अजगर को इस चीज़ के लिए तैयार करता है, वो इसके लिए कट्टा वगैरह सारी व्यवस्था करता है। अब वक्त तय होता है कि सुभाष को किस दिन मारना है। देख सोचिए, सुभाष की पत्नी कविता और सुभाष की बेटी सोनम अपने बाप की हत्या करवाने के लिए षड्यंत्र रच चुकी है। इसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड को क्या है तैयार कर चुकी है। और बात आती है दोस्तों 23 जून को, जब सुभाष किसान अपने खेतों में पानी देने के लिए गया हुआ था, तभी दो मोटरसाइकिल पे आते हैं, और उसमें जो अजगर होता है, जिसे हम शुभम भी कहते हैं, वो बाइक से उतरता है और छड़ाक दसी क्या है वो सुभाष के कमर में गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद वे दोनों भाग जाते हैं। उधर सुभाष तड़प रहा है, रहा जाते हुए एक लड़का उसको उठा के क्या है हॉस्पिटल में एडमिट करता है, और एडमिट करने के बाद क्या है अगले दिन उसके हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम होता है, पुलिस आती है, पंचनामा भरे जाता है। पुलिस जब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, तो 14 दिन के बाद इस घटना का खुलासा पुलिस जब करती है गहरी छानबीन के साथ, तफ्तीश के बाद कॉल डिटेल के आधार पर जब पुलिस इस केस का खुलासा करती है, तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि सुभाष को मारने वाला, सुभाष को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद की उसी की पत्नी कविता और उसकी बेटी सोनम है, जिसने अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सुभाष की हत्या करवाई। वो इसलिए कि सुभाष की पत्नी कविता गांव के ही किसी लड़के गुलजार के साथ उसके प्रेम संबंध बने हुए थे, उसके साथ शादी करना चाहती थी। सेम ऐसे ही जो उसकी बेटी होती है सोनम, वो अपने बॉयफ्रेंड विपिन के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन सब के बीच सबसे बड़ा जो रुकावट थी वो थी उनका पति और उनका पिता सुभाष। दोस्तों, पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली, तो कॉल डिटेल में जब पुलिस ने लोकेशन देखी, तो उस वक्त विपिन और उसका दोस्त गुलजार, उसकी लोकेशन मिलती है हत्या के स्थान पे, उस एरिया में जहां हत्या हुई है। और साथ ही साथ जो उनकी पत्नी होती कविता और बेटी सोनम और गुलजार, वे आपस में क्या है चैटिंग करते हुए नज़र आते हैं। उसमें जब गोली मार देता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड सोनम को फ़ोन करता है, चैटिंग करता है कि डार्लिंग काम हो गया। लेकिन वो पछताते हुए कह दिया कि मैंने गलत किया अपने पिता की हत्या करवा के। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या फ़ायदा, और वही हुआ। अब पुलिस ने 14 दिन बाद जब केस का खुलासा किया, पांचों आरोपी
सुभाष की पत्नी कविता, उसकी बेटी सोनम, उसका बॉयफ्रेंड क्या है विपिन और उसका दोस्त अजगर और गांव का ही लड़का गुलजार, ये सब के सब अब सलाखों के पीछे अपनी बची हुई ज़िंदगी गुजारेंगे। पुलिस ने सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन दोस्तों ये हैरान कुन केस, सबको दिल दहलाने वाले केस इसलिए है कि सोचिए, पत्नी का किसी और के साथ संबंध और बेटी का किसी और के साथ संबंध। बेटी अपनी माँ को ब्लैकमेल करती है कि अगर तूने मेरी शादी उससे नहीं कराई तो मैं क्या है तेरा भंडा फोड़ दूंगी, पूरे गांव में अपने घर वालों को पूरी सबको इस बात के बता दूंगी कि तेरा संबंध उससे चल रहा है। तो इसी के डर से वो तो हर हाल में अपने गुलजार से शादी करना चाहती थी, अपने प्रेमी से, और सोनम भी ये चाहती थी कि उसकी शादी विपिन से हो। तो फिर उन्होंने एक खौफनाक षड्यंत्र रचा, साजिश रची, और जिस साजिश के भंवर में फंसा एक निर्दोष बेकसूर सुभाष, जिसे उसी के खून ने, उसी की पत्नी ने क्या है पैसे देकर मरवा दिया अपने प्रेमी के हाथों। यह है आज का हमारे समाज का काला सच, हमारे समाज की सच्चाई, कि कभी तो पत्नी अपने पति को मरवा रही है, कभी बेटी अपने माँ बाप की हत्या करवा रही है, कभी भाई बहन को मार रहा है, कभी बहन भाई की हत्या करवा रही है। लेकिन दोस्तों जैसा एक ट्रेंड चला हुआ है, चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं कि पत्नियां अपने पतियों की दिन दहाड़े हत्या करवा रही है सिर्फ अपने प्रेमियों को पाने के चाहत में, एक उस रिश्ते में जिसका कोई आधार नहीं है, न तो सामाजिक आधार न उसका कोई नैतिक आधार, लेकिन झूठी प्यार मोहब्बत में फंसकर अपने ही खून की हत्या करवा रहे हैं। इससे बुरा अभिशाप इस समाज के लिए और क्या होगा। तो साथियों आज की जो क्राइम स्टोरी थी वो थी मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां सुभाष की अब से 14 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी कविता, उसकी बेटी सोनम और उनके प्रेमी और गांव का ही लड़का गुलजार था। है खैर, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, इस घटना के बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को भी मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें।